हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें दिल से भक्ति चैनल को और लाइक करें। चंद्रशेखर के लिए आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? उसकी भक्ति के कारण। भक्ति के कारण? भक्ति यदि मन से प्रार्थना करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं देवी। तो इसीलिए आपको सब लोग भोला शंकर कहते हैं। भक्तों का ध्यान रखना ही तो भगवान का कर्तव्य है न देवी। कोई यदि आपसे वर मांगता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके भक्त आपसे उच्च कोटि का वर मांग लेते हैं। बानासुर को अपने वर दिया तो वो आपके सिंहासन का भक्षक बन गया। गजासुर की इच्छा पूरी की तो वो गर्व से आतंक मचाने लगा। रावणासुर की भक्ति आपको अच्छी लगी तो उसे आपने आत्मलिंग प्रसाद में दे दिया। और भस्मासुर की इच्छा तो लोक विधान में थी। वर की परीक्षा करने के लिए उस असुर ने आपके शीश पर ही हाथ रख दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी यदि आप इतना प्रसन्न रह सकते हैं तो आप सच में भोला शंकर ही हैं। देवी, अनुभव तो प्रसन्नता की ही हुई है, परंतु आप लोक कल्याण को भूलकर बात कर रही हो देवी। असल में मनुष्य भगवान की प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके। ये आपकी वजह से ही संभव हो सकता है। मन में कोई स्वार्थ रखे बिना केवल अपने हृदय में भक्ति भाव ही रखने वाला परम भक्त एक ही है, और वो है शिवदत्त। निश्चल भाव वाला शिवमय, वो पूरी तरह से शिवमय है। उसका विश्वास ही शिव है, उसकी भक्ति अचंचल है। ऐसा है क्या? एक छोटी सी इच्छा है। वो क्या है देवी? वो शिवदत्त जो है निस्वार्थ भाव से आपकी पूजा कर रहा है, ये जाने बिना आप उसका अनुग्रह मत कीजिएगा। आपकी बात को मैंने कभी ना कहा देवी। ऐसा ही होगा देवी। ईश्वर जी, परसों सप्तमी का सोमवार है। वो बहुत ही शुभ दिन है। उस दिन आपकी बेटी की मंगनी करने का अच्छा मुहूर्त है। बहुत अच्छा, वही मुहूर्त तय कीजिए। ठीक है, लेकिन ईश्वर जी मुझे एक छोटा सा संदेह है। वो क्या है स्वामी जी? भद्रा के बारे में गांव में हर किसी को जानकारी है। वो परम लोभी और कपटी है। फिर उसके साथ रिश्ता करने का क्यों निश्चय किया आपने? पुजारी जी, आप तो सब कुछ जानते हैं मैं किन परिस्थितियों में जी रहा हूँ। ऐसी स्थिति में उससे अच्छा वर नहीं ढूंढ सकता। जब से उसने जन्म लिया है उसने आज तक कोई खुशी नहीं देखी है। इसलिए उस घर में वो खुश रहेगी ये सोचकर मैंने ये निर्णय लिया है। अब इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। नमस्कार पुजारी जी। क्या हुआ शिवदत्त? आपने लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए कहा था ना, वो मैं ले आया। अच्छी बात है। आपने पैसे कुछ ज्यादा ही दे दिए, बाकी के वापस ले लीजिए। कोई बात नहीं, रख लो। आवश्यकता से अधिक धन मिलने पर मन में संतोष नहीं होता पुजारी जी। ये लीजिए। फिर मिलता हूँ पुजारी जी। चलता हूँ। इस शिवदत्त को देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है पंडित जी। ये सिर्फ नाम का ही गरीब है ईश्वर जी। गांव का सबसे अच्छा आदमी है ये। प्रतिदिन जब तक वो किसी अतिथि को भोजन नहीं करवा लेता तब तक ये खुद भोजन नहीं करता। इतना कठोर नियम है इसका।
जल्दी भैया इन्हें छोड़ दो, मैं आपके पैर पकड़ जल्दी चलो भैया इन्हें छोड़ दो, आपके पैर पकड़ भैया भैया ये मर जाएंगे भैया भैया छोड़ दो इन्हें। हटो यहाँ से, जाकर मालिक के पैर पकड़ो। मालिक दया कीजिए मालिक, मेरे पति पर ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ मालिक, दया कीजिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। कैसे छोड़ दें इसे? तुम्हारे जैसे लोग अगर कर्ज नहीं चुकाएंगे तो इस गांव में पीड़ित लोगों की सहायता मैं कैसे कर पाऊंगा? पूरी जिंदगी आपके घर में नौकरानी बनकर रहूंगी मेरा पति मर जाएगा, दया कीजिए मालिक। तुम्हारे पति के मरने से इस गांव में कोई हानि नहीं होगी। हाँ, किंतु कर्ज नहीं चुकाने से मैं नष्ट हो जाऊंगा और मेरे कारण इस गांव के लोग। ए रंगा, हाँ मालिक। कल सुबह तक इससे काम करवाते रहना, छोड़ना मत। ठीक है मालिक। और अगर वो मर गया तो फिर बाकी का काम इससे करवाना। ठीक मालिक। चलो हटो। ईश्वर जी, लड़की की कुंडली के अनुसार आज से 10 दिनों के हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें दिल से भक्ति चैनल को और लाइक करें।